और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1921 में आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्ष 1913 में मिले नोबेल पुरस्कार की धनराशि की मदद से रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कॉलेज के रूप में विश्व भारती की शुरुआत की, जिसके बाद मई 1951 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय की शुरुआत ओपन एयर कॉलेज के तौर पर की थी, क्योंकि उनका मानना था कि बंद दीवारें बंद मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं। वर्ष 2004 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ था। वर्ष 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे और वो 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने वाले कांग्रेस के पहले ऐसे नेता बने जो गांधी नेहरू परिवार से नहीं थे। फिर भी उन्होंने 5 साल तक अल्पमत की सरकार चलाई और भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का क्रांतिकारी कदम उन्होंने ही उठाया था। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करने का फैसला भी लिया था। वर्ष 1947 से 1990 के बीच किसी भी तरह के उद्योग को शुरू करने के लिए हमारे देश में लाइसेंस लेना जरूरी होता था और इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती थी। इसी सिस्टम को लाइसेंस राज या परमिट राज कहा जाता है। नरसिम्हा राव की मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुई थी। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस के। इसके बावजूद दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई। समाधि स्थल के लिए जमीन देने से भी मना कर दिया गया। यहां तक कि नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भी कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं रखा गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दबाव के बाद नरसिम्हा राव के परिवार ने हैदराबाद ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया था। वर्ष 1970 में आज ही के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर की टॉपिंग आउट सेरेमनी का आयोजन हुआ था। टॉपिंग आउट सेरेमनी उस समारोह को कहते हैं जिसमें किसी भी निर्माण के दौरान उसकी आखिरी बीम रखी जाती है। इसके बाद वर्ष 1972 में नॉर्थ टावर का निर्माण पूरा हुआ और 417 मीटर ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गया। वर्ष 2001 में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला यानी 9/11 का हमला भी इसी इमारत पर हुआ था और इस हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स ध्वस्त हो गए थे। अब इसकी जगह वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है। वर्ष 2013 में आज ही के दिन AK-47 राइफल बनाने वाले मिखाइल कलाश्निकोव का निधन रशिया में हुआ था। AK-47 दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल्स में से एक है और लाखों लोगों की मौत की वजह बन चुकी AK-47 राइफल पर मिखाइल कलाश्निकोव ने हमेशा गर्व किया। उनका मानना था कि लोगों की जान इस राइफल ने नहीं बल्कि इंसानों ने ली है। उन्हें मशीनों से बहुत प्यार था, इसलिए वो AK-47 जैसी राइफल बना पाए। हालांकि वो अक्सर कहा करते थे कि उनकी प्राथमिकता ऐसे उपकरण बनाना था जिससे खेती करना आसान हो जाए। मिखाइल कलाश्निकोव एक कवि भी थे और उनकी लिखी कविताओं की 6 किताबें भी छपी हैं। वर्ष 1986 में डिक रूटन और जियाना येगर ने वॉयेजर नाम के एयरक्राफ्ट से पहली बार पूरी दुनिया की नॉन स्टॉप परिक्रमा की थी। यानी दोनों पायलट्स ने इस विमान को जमीन पर उतारे बिना लगातार दुनिया का चक्कर लगाया था और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 14 दिसंबर 1986 को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से वॉयेजर विमान ने उड़ान भरी थी और लगभग 9 दिन 3 मिनट और 44 सेकंड में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद यह विमान वापस उसी रनवे पर उतरा जहां से इसने उड़ान भरी थी। और वर्ष 1954 में आज ही के दिन दुनिया का पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट अमेरिका के बॉस्टन में हुआ था। डॉक्टर जोसेफ मुरे और उनकी टीम ने यह सर्जरी की थी और इसके लिए वर्ष 1990 में डॉक्टर मुरे को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।